Yes, ma'am. Good afternoon, beta. Ma'am, good afternoon. How are you? I am fine, ma'am. I'm fine, ma'am. And what about you? I'm also fine, beta. So today we'll topic ओके। स्पीकिंग जंक्शन में हमें क्या करना है, यही से हमें स्टार्ट करना है। ओके अनुष्का? Yes, ma'am. दिस Yes, ma'am. विल बी रीड, यही टॉपिक हमें पढ़ना है ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो टॉक अबाउट अ मशीन यू वुड टू इन्वेंट। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, दैट्स रीजन आवाज आपको क्लियर नहीं हो पा रही होगी। आप थोड़ा वेट कीजिए, आफ्टर सम टाइम एवरीथिंग ऑल राइट। तो स्पीकिंग जंक्शन, टॉक अबाउट अ मशीन यू शुड वांट टू इवेंट सम डेज। अब आपको बातें करनी है एक मशीन की, वुड यू वांट, जिसे आप चाहते हैं इवेंट, इवेंट करना, खोज करना चाहते हैं सम डेज, कुछ दिनों में जिसकी आप खोज करना चाहते हैं, उस मशीन के बारे में अब आपको डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द इन्वेंशन एंड इट्स यूज। अब डिस्क्राइब करना है इन्वेंशन के बारे में, उसकी जो आविष्कार है और उसके यूज क्या है, इन पर डिस्कस करना है। तो सबसे अनुष्का, यू टेल मी। यस बेटा अनुष्का, इफ यू चांस, इफ यू हैव अ चांस, यदि आपको एक मौका मिल जाए इवेंट करने का, तो व्हाट, क्या आप इवेंट करेंगी? व्हाट थिंग्स यू इवेंट? If I have a chance to invent anything, I would invent spectacles. स्पेक्युलस यूज करेंगे? मीन्स आप बिल्कुल चश्मा ही आपको बनाना है और कुछ नहीं। ये तो बॉय की, वो जो बेबी गर्ल है उसकी थिंग थी ना। अब आप क्या करना चाहेंगी? आप एक स्पेस सूट ले लीजिए, एक सूट ले लीजिए कोई स्पेशल हो, जो उसे पहन लीजिए और उसके, अब इमेज वो कैसा होगा, हम कैसे दिखेंगे, या हम उसे पहनकर उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मैजिक कर सकते हैं, ऐसी सारी चीजें। अगर हम किसी की कॉपी करेंगे तो इट इज नॉट राइट, ये तो सही नहीं है। हमें किसी की कॉपी नहीं करनी है, हमें स्पेक्युलस नहीं बनाना, हमें कुछ और इवेंट करना है। तो यस बेटा, चलिए मुझे बेटा आप बताइए मुझे, आस्था, आस्था यू टेल मी। If I have a chance to Yes, invent, I think I invent a suit which is used to, when we wear the suit, we are invisible. यस बेटा, और कुछ, और भी आपको वो सूज कुछ कर सकता है, क्या करेगा? अब उसने स्विचेस लगा दीजिए, फर्स्ट स्विच ऑन पुश कीजिए लेग की फर्स्ट टो से, तो आप क्या करेंगे? हम उड़ने लगेंगे, वी फ्लाई इन द स्काई। जब हम अपने फीट के टो से टच करेंगे स्विच 1 को, तो क्या करेंगे? हम फ्लाई इन द स्काई। सेकंड को टच करेंगे तो सेकंड फिंगर को, जो हमारे पैर की फिंगर है, तो फिर क्या होगा? वी बैक इन द प्ले अर्थ, हम वापस अर्थ पर आ जाएंगे। ऐसे इवेंट करना है। अंचित, यू टेल मी अबाउट एनी वन इवेंट। यस अंचित, आपको अगर कोई चांस मिले, मौका मिल जाए, आपको बनाना है, तो क्या आप इवेंट कर लेंगे?
यस बेटा, बोलते रहिए। यस, चलिए और भी साक्षी आप बताइए बेटा, अगर आपको चांस मिले आपको इवेंट करना है तो आप किस चीज का इवेंट करेंगी? साक्षी, गौरव एंड I would want यस, बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके पास, चलिए। invite. I will. यस यस, यस साक्षी, शिवांगी त्रिपाठी, शिवांगी, Yes, ma'am. यस बेटा, अगर इफ यू हैव अ चांस, यदि आपको चांस मिले इवेंट करने का, कुछ बनाना है आपको, किस इन्वेंशन करनी है किसी चीज की, तो आप क्या इवेंट करेंगी? If I would have a chance to invent something, I would invent a shoes. When we wear the shoes, we will fly in the sky and go anywhere. यस बेटा, और किसी चीज का कुछ भी? जानती हैं, अगर मुझे चांस मिल जाए, अगर मुझे चांस मिले तो मैं जानती मैं तो रोबोट बना देती, और रोबोट से उसकी स्विच, बहुत सारे स्विच लगा देती, और फर्स्ट स्विच से मैं ये काम कर लेती, होमवर्क करवा लेती, सेकंड से मैं उससे हाउस होल्ड सारे वर्क करवा लेती, फिर होमवर्क करवा लेती उससे, ऐसे टैप वगैरह ऑन करवा के बहुत सारे वाटर फिल करवा लेती। तो अब देखिए बेटा, ऐसे आपका ये है लिसन, स्पीकिंग जंक्शन, इसके इनके बारे में आपको बोलना है, ओनली प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एक कोई इवेंट करना है आपको, तो आप कैसे उसके बारे में बोलेंगे? 2 और 3 लाइन से कुछ भी नहीं होने वाला, हमें पैसेज बोलना है। 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 10 मिनट्स, हमें क्या करना है, इस पर पैसेज तैयार कर लेना है, समझ रहे हैं? तो चलिए हमारा नेक्स्ट, ये स्पीकिंग जंक्शन तो सबके समझ में आया होगा कि हमें कैसे करना है। अब आप कुछ ही कर पाए ये अलग बात है, लेकिन सब अंडरस्टैंडिंग तो सभी में आ गई होगी कि ये है क्या चीज। Yes, ma'am. ओके, समझ में आया सभी की ना? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. तो अब देखिए लिसनिंग, लिसनिंग क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो लिसनिंग हमारा है, द कंप्यूटर होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कंप्यूटर हमारे जीवन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो देयर इज नथिंग and another nothing, there is another nothing that we can do without, और हम इसके बिना कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कर सकते हैं। दिस इज अ टेलीफोन, ऐसी एक और चीज है, देयर इज अनदर थिंग्स, एक और भी एक ऐसी चीज है, वी कैन नॉट डू विदाउट, और जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो कंप्यूटर हो गया, दूसरा हो गया टेलीफोन। इट इज द टेलीफोन, ये टेलीफोन है। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब टेलीफोन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की। लिसन, सुनो, and to the passage about Alexander Graham Bell and complete the details। अब आपको क्या करना है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल्स के बारे में मैं आपको पैसेज बताने जा रही हूँ, तो लिसन केयरफुली। आफ्टर दैट क्या करना है, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लिसनिंग जंक्शन। आर यू रेडी?
मैम। यस मैम। यस बेटा, तो लिसन केयरफुली. Alexander Graham Bell was a scientist and an inventor. Alexander Graham Bell was scientist and the inventor. इन्वेंटर क्या होता है? आविष्कारक होता है. और साइंटिस्ट क्या होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं. दोनों में बहुत फर्क है. तो अलेक्जेंडर दोनों थे, साइंटिस्ट भी थे एंड इन्वेंटर भी थे. He was born on 3rd March 1847. इनका जन्म 3 मार्च को 1847 में हुआ था इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में. ओके. ही इन्वेंटेड द टेलीफोन. उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, टेलीफोन को उन्होंने बनाया था. ही स्टडीज द ह्यूमन वॉइस. उन्होंने स्टडी किया किस पर? ह्यूमन वॉइस पर. तो he studies the human voice and worked with various school for the deaf. और उन्होंने वेरियस स्कूल में इसके बारे में गहनता से अध्ययन भी किया. बहुत से स्कूलों में उन्होंने इस बारे में अध्ययन भी किया कि कैसे मनुष्य की आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक सुनाई देती है. तो इन मई 1874 में क्या हुआ? ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अ मशीन. उन्होंने एक मशीन का एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया. दैट हेल्प्ड प्लॉट साउंड वेव. जिसे प्लॉट साउंड वेव, जो साउंड की, जो आवाज की तरंगे हैं वो सुनने के लिए उन्होंने एक मशीन का एक्सपेरिमेंट किया. इन द समर ऑफ दिस ईयर. और इसी साल गर्मी में क्या हुआ? He came up with the idea of the telephone. उन्हें टेलीफोन का विचार भी आ गया. जैसे उन्होंने वायु के जो आवाज की तरंगों के बारे में सुना, जो ध्वनियां सुनाई देती हैं, कैसे कितनी देर में ये यहाँ तक पहुंचा, फिर वहां तक कैसे पहुंच गया, फिर कैसे किसी को सुनाई दिया. तो इस पर सर्च करने के बाद, रिसर्च किया, और उसके बाद इसी साल के समर में क्या हुआ कि इन्होंने टेलीफोन का, इनके माइंड में आइडिया आ गया कि अब हमें टेलीफोन बना लेना है, जहां एक जगह है और दूर कहीं कोई रह रहा हो, उससे हम बातें कर लें. तो हियर द असिस्टेंट नेम ऑफ थॉमस वेस्टर्न. अब इनके असिस्टेंट कौन थे? थॉमस वेस्टर्न थे, जो इनके असिस्टेंट थे. अब देखिए, बात आती है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. इनके बारे में अब आपको राइट करना है. तो डेट ऑफ बर्थ, अनुष्का, यू टेल मी डेट ऑफ बर्थ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. 3 March 1847. Yes, 3rd March 1847. Right now. March 1847. Done, everyone? Yes, ma'am. After that, place of birth, Sanjana. Yes, beta Sanjana. Yes, ma'am. Yes, beta. Place of birth. Others. Others and Aditya. Yes, beta. Place of birth. Barkha. Yes, Anushka. Ma'am, Scotland. Scotland. Very good, beta. Right कीजिए. Scotland. 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 Scotland.
SCOTLAND, स्कॉटलैंड, राइट कीजिए। All of you have done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes बेटा। प्रोफेशन, प्रोफेशन इनका क्या था? क्या थे ये? फर्स्ट लाइन में भी आप लोगों ने पढ़ा था साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर, यही तो थे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस बेटा, तो राइट कीजिए साइंस, साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। SCIENTIST, साइंटिस्ट। SCIENTIST, साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर, INVENTOR, इन्वेंटर। अब देखिए एक्सपेरिमेंटेड विथ, इन्होंने किसका एक्सपेरिमेंट किया? टेलीफोन। टेलीफोन। Telephone. टेलीफोन का नहीं, एक मशीन का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी हेल्प से हम साउंड वेव्स को सुन सकते थे। इसके बाद इनके उसी ईयर में इनके माइंड में आया समर में कि हमें टेलीफोन का इन्वेंट करना है। पहले इन्होंने एक मशीन बनाई, तो दैट्स हेल्प साउंड वेव। तो राइट कीजिए अ मशीन, MACHINE, a machine that helped plot sound waves, PLOT, plot sound, SOUND, sound waves, WAVES. Yes बेटा, waves, Ma'am, sound के yes, waves. Yes बेटा, देखिए इन्वेंशन। अब इन्होंने किसकी खोज की थी? ये देखिए किसका आविष्कार किया था? telephone. टेलीफोन। टेलीफोन। यस बेटा, राइट नाउ टेलीफोन। टेलीफोन। ममता, यू टेल मी असिस्टेंट। उनके असिस्टेंट कौन थे? सहायक कौन थे उनके? असिस्टेंट, सहायक। और भी कोई? बस मुझे अनुष्का ही हैंड रेज कर रही है, और तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। क्यों आप लोग को समझ में नहीं आ रहा? आस्था प्लीज टेल मी बेटा, हिज असिस्टेंट। थॉमस वेस्टन, THOMAS, थॉमस, WASTON, वेस्टन, थॉमस वेस्टन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ये टॉपिक आप लोग रीडिंग कर चुके हैं, रीडर आए। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्किल ऑन ट्रैक, स्किल ऑन ट्रैक ओपन कीजिए। राहुल स्टडीज इन ग्रेड 4। राहुल
ग्रेड 4 यानी 4th की क्लास में स्टडी करता है वो। He watch television day on and night, और वो दिन रात टेलीविजन को देखता है, वॉच करता है। He does not go out to play, वो बाहर खेलने भी नहीं जाता, वो सारे दिन टीवी देखता है और बाहर खेलने भी नहीं जाता। मधु loves to play video game, मधु को वीडियो गेम प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। एंड वॉच द इंटरनेट ऑल डे, और वो क्या करती है, पूरे दिन इंटरनेट चलाती रहती है, सारे दिन नेट चलाती है। बोथ राहुल एंड मधु हैव नो फ्रेंड्स, दोनों राहुल और मधु फ्रेंड नहीं है। दे हैव बिकम लेजी, वे आलसी हैं। एंड आर गर्ल द टेलीविजन एंड कंप्यूटर ऑल द मोस्ट, और वो अपना सारा समय कंप्यूटर और टेलीविजन पर वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। टेक्नोलॉजी हैज मेड, टेक्नोलॉजी बनाई गई है, आवर लाइफ convenient and proved us with the different mediums of entertainment and communication। अब देखिए टेक्नोलॉजी हैज मेड, टेक्नोलॉजी ने बनाया है आवर लाइफ, हमारे जीवन को आरामदायक, हमारे जीवन को आरामदायक बनाया किसने, टेक्नोलॉजी ने। एंड प्रूव्ड अस, और साबित भी किया है, विथ डिफरेंट मीडियम ऑफ इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स के इंटरटेनमेंट आ गया है आपके टेलीविजन पर भी, कंप्यूटर पर भी, एंड कम्युनिकेशन, और डिफरेंट टाइप्स हम कम्युनिकेट भी करते हैं, व्हाट्सएप से चैटिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, टेलीफोन से कन्वर्सेशन करते हैं, बातें कर लेते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, ऐसे कम्युनिकेट तो करते हैं। तो हाउएवर टेक्नोलॉजी हैज इट डिसएडवांटेज टू। अब देखिए क्या हमारे लिए टेक्नोलॉजी हैज इट्स डिसएडवांटेज टू, हमारे लिए टेक्नोलॉजी एडवांटेज है, अच्छी है, आधुनिक है, ये तो सही है। ड्रॉ ए ग्राफ, अब आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है टू यूज द टेक्नोलॉजी इन योर लाइफ, डेली लाइफ, देन राइट ए रिपोर्ट ऑन इट। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए ड्रॉ ए ग्राफ टू शो द यूज द टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी का एक ग्राफ तैयार करना है इन योर डेली लाइफ, अपने जीवन में। चलिए ये इसे रहने दीजिए, इतना जान लिया बहुत है कि हमारे जीवन में ये टेलीविजन और क्या है, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस ही है, हमें यही समझना भी है। अगर ग्राफिंग करेंगे उससे भी यही समझना है कि हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, Yes, ma'am. अब क्या करना है आपको, इसमें आपको क्या करने हैं, इसमें आपको जो टेक्नोलॉजी है हमारी, उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट हैं वो सारी चीज इसमें आपको इसमें सर्च करना है और आफ्टर दैट इंडिकेट करना है। जैसे ऑटोमोबाइल, टेलीफोन, सभी को दिख रहा है? Yes, ma'am. यस बेटा, तो ऑटोमोबाइल आपका टेक्नोलॉजी में आ रहा है, टेलीफोन आ रहा है, Light, और भी आपको कुछ Ma'am. दिख रहा है? ma'am, light, wheel, bulb. लाइट, बल्ब, Ma'am, bulb. तो इसमें आपको इंडिकेट करना है सारे के सारे टेक्नोलॉजी जो भी आप जानते हैं, सभी को इसमें
सर्च करना है, जैसे BULB। मैम इसमें एयरप्लेन भी मिल रहा है। हाँ मैम इसमें एयरप्लेन भी मिल रहा है। तो बेटा ये भी तो टेक्नोलॉजी ही है। यस मैम। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी वो है जो तकनीक से, विज्ञान से बनी हुई है। पहले तो प्लेन ही नहीं चलती थी ना। अगर उसमें भी हमारे अगर कंप्यूटराइज चीजें ना हो, किसी ने तकनीक से ना बनाया हो, टेक्नोलॉजी ना हो, तो उसके पार्ट्स ही नहीं बनेंगे। तो हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें सर्च करना है और उसे इंडिकेट करना है। ये आपका होमवर्क है। प्लीज डोंट ओके। ग्रामर, यस मैम। ग्रामर स्टेशन। बेटा आप लोगों ने लास्ट डे जो वर्क भेजा था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। मैंने कुछ लोगों के चेक किए हैं और उन्हें आपके पास सेंड भी किया है कि आपकी मिस्टेक्स क्या है। जैसे आस्था, यस बेटा, अनुष्का आप में भी प्रॉब्लम थी तो करेक्ट किया आप लोगों ने। अब चलिए देखें, ये भी आपका होमवर्क ही था ना। ग्रामर स्टेशन भी होमवर्क था बेटा या नहीं? यस और नॉट? यस मैम। यस मैम। यस बेटा। तो देखिए इसमें क्या है, underline the reflexive pronoun in this sentence. He dressed himself. Sivanya, you tell me what is reflexive pronoun? Ma'am, himself. Himself. Very good. Dachi prepared that is herself. Anushka. Herself. Herself. Very good. After that we helped ourselves to the food. Astha. Ourself. Ourselves. Yes, beta. The children enjoyed themselves at the picnic. Sanjana. Themselves. Themselves. Very good. After that, we should not ride the bike so fast. We will hurt yourself. Mamta. Yourself. Yourself. Very good. Next देखिए, read the sentence and circle the reflexive pronoun. Draw an arrows from the reflexive pronoun to subject. Each referred to one has been done for you. Sparrow build a nest by itself. ऐसे इसमें देखिए क्या है, मदर, मदर को किससे करेंगे? किससे करना है मुझे बताएंगी? संजना, यस बेटा। संजना, यस मैम। यस बेटा। मैम एक बार फिर से, मैम क्या ये देखिए, Mamta, mother tries to give some clues, but her son on the game of class by himself. Sanjana. यस मैम। Yes, बेटा बोलिए। मैम मदर, मदर को करेंगे, मदर को हाईलाइट करेंगे। बेटा आप ही नहीं। मैम आपकी Yes, Astha, you tell me. मैम हिमसेल्फ को सर्कल करेंगे, मैम मदर को हाईलाइट करेंगे। Yes, नहीं बेटा, रॉन्ग। फिर से देखिए, वन टाइम रीड करिए। हिमसेल्फ है आपका। हिमसेल्फ क्या किसी फीमेल के लिए यूज करते हैं? मैम सन को हाईलाइट करेंगे। सन को मैम सन को हाईलाइट करेंगे क्योंकि यहाँ हिमसेल्फ है।
ओके, नेक्स्ट देखिए, वी डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स बाय द आवर सेल्फ, साक्षी एंड गौरव. गौरव, यू टेल मी. यस बेटा गौरव. मैम बी को हाईलाइट हिमसेल्फ को सर्कल. यस बेटा, वेरी गुड. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, और कौन सा आपने किया अभी, ये वी को हाईलाइट, आवर सेल्फ को. अब यहां आ जाइए, ही बॉट अ शर्ट बाय हिमसेल्फ. शिवान्या. मैम ही और हिमसेल्फ को सर्कल. यस बेटा, करेक्ट. ई में देखिए, आ फुटबॉल कमेटी नंबर contributed the money themselves the fund of the championship. शिवांगी त्रिपाठी. Yes, ma'am. यस बेटा. मेंबर को हाईलाइट करें. मैम कमेटी मेंबर को हाईलाइट करेंगे एंड देंसल को सर्कल. यस बेटा, वेरी गुड. ओके, complete the conversation of the reflexive pronoun. Hi Rinku, why are you sitting all by? क्या राइट करेंगे यहाँ? Why are you? You के लिए यहाँ क्या करेंगे? Anushka, tell me. Very good. फिर देखिए यहाँ क्या है, डी पर आ जाते हैं, यहाँ फिल करना है आपको. ओ यस, शैल वी प्लान इट. अब देखिए वी है, वी के साथ वी, इट, वी प्लान इट, और आस्क आवर फ्रेंड टू ज्वाइन अस. क्या करें? हाँ, Ourself. वी के लिए हम आवर सेल्फ यूज करते हैं. अब यहाँ देखिए, रिंकू, आई कैन बेक द स्ट्रॉबेरी केक. यहाँ क्या करेंगे, कौन बताएगा? ममता. Myself. यस बेटा, माई सेल्फ. वेरी गुड. अब देखिए, यस दे कैन डू इट. दिस प्लेस. मुस्कान. Themselves. बेटा अपना जो themselves. वेरी गुड. आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक है, वी कैन कॉल आवर फ्रेंड, दे विल एबल टू फाइंड दिस हाउस. यहाँ क्या करेंगे? Ourselves. Ourselves. फिर से चेक कीजिए, वी कैन कॉल आवर फ्रेंड्स, दे है, दे विल एबल टू फाइंड द हाउस. ओके, ये आपका होमवर्क है. Yes, sir. होमवर्क देखिए, इमेजिन योर टीचर हैज गिवन योर ग्रुप एन असाइनमेंट. अब आपकी टीचर ने आपके ग्रुप को असाइनमेंट दिया है, कोई वर्क दिया है. क्या है? यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू राइट अ डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड योर ग्रुप अबाउट द असाइनमेंट. यहाँ पर आपको क्या करना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, और आपको 5 सेंटेंस राइट कर लेने. किसके बीच में डिस्कस करेंगे आप? टीचर्स एंड योर ग्रुप. जैसे टीचर्स, तो टीचर्स आप सपोज दैट क्या, वैसे मैं ही हुई, सपोज दैट मैं योर सब्जेक्ट टीचर. तो मैंने आपसे पूछा कि बेटा who has done this assignment. तो आप क्या करेंगे? I have done this assignment myself. Understand? तो ऐसे आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस टीचर और योर ग्रुप दोनों 1 by 1 करके 5 सेंटेंस राइट कर लेने हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, वैसे मैं तो नहीं मानती कि होनी चाहिए. अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यू
You ask me, you tell me this topic. आप पूछ सकते हैं मुझसे, किसी को कोई भी समस्या इस टॉपिक में नहीं होनी चाहिए, किसी को है तो नहीं? No, ma'am. नो बेटा। तो अब आपको क्या करना है, आपका ये टॉपिक होमवर्क है 4 और भी क्या है, ये होमवर्क है आपका, एंड इस टॉपिक को रेडी करना था, चलिए कोई बात नहीं। और क्या करना है, ये आपका, इसे आपको करना है, कर्सिव बनाना है। आफ्टर दैट और क्या करना है, बस इतना ही था ना, ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चलिए अब नेक्स्ट डे हमें बुक सी स्टार्ट करना है। बुक बी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बुक सी स्टार्ट करना है। लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर है। आफ्टर दैट क्या आपका जो टॉपिक बचा हुआ, जो आप लोग फर्स्ट डे बोल रहे थे मैम ये नहीं हुआ है, तो उस टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन चैप्टर फिनिश होने के बाद। और अभी आपका एक टॉपिक और भी बचा हुआ है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं। ओके Yes, ma'am. मीनिंग भी। हाँ, वर्ड मीनिंग भी। तो चैप्टर फिनिश होते होते आपके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग पर डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके यस मैम। Yes, ma'am. यस बेटा। तो यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। No, ma'am. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। बुक से स्टार्ट करनी है हमें। तो गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर। Goodbye. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. गुड बाय।